सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जंग में इतने मसरूफ़ थे कि यूरोप के कई प्रोग्राम जो है वो हम नहीं कर पा रहे थे। आज जो यूरोप में हालात हैं उस बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं यूरोप में अभी तक सियासी पनाह पे हैं, और यूरोपीय यूनियन कुछ ऐसे कवानीन बना रही है या तकरीबन समझे कि बन चुके होंगे अभी तक या उसके करीब ही है कि जो भी यूरोप में गैर मुल्की रहते हैं, जो सियासी पनाह वाले या बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे रहते हैं, उनके लिए मुश्किलात का दौर आने वाला है, या आप कह सकते हैं कि दौर शुरू हो चुका है। हुआ ये है कि यहाँ पे होता ये था कि आपका अगर केस ख़त्म हो गया तो आप गैर कानूनी तौर पे यूरोप में ज़िंदगी गुजारते थे, चोरी काम करते हैं, वो काम भी दे देते हैं, ज़ाहिर है सस्ता मज़दूर मिल जाता है, सस्ती लेबर मिल जाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये यूरोप वालों को भी पता चल गया कि हमारे जो मसाइल हैं वो दूसरे तो है ही हैं, ये काम क्यों नहीं हो रहे। जब कोई चोरी काम करता है तो वहाँ पे टैक्स पे नहीं होता, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, उल्टा नुकसान होता है गवर्नमेंट का। इन्होंने अब यूरोपियन यूनियन में एक बिल पेश किया अभी, शायद आजकल में वो पास हो जाए। उसमें ये है कि अगर आप का केस ख़त्म हो गया और आप किसी दूसरे मुल्क भाग जाते हैं, फ़र्ज़ करें, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जर्मनी से केस ख़त्म हुआ तो आप हॉलैंड चले गए, हॉलैंड से ख़त्म हुआ तो इटली चले गए, इटली से ख़त्म हुआ तो पुर्तगाल चले गए, इस तरह आप भागते रहते। लेकिन अब यूरोप में ये हुआ है कि ऐसे तमाम लोग किसी मुल्क में भी पकड़े जाए, उनको 2 साल तक की सज़ा हो सकेगी, ये जेल की सज़ा है, और फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा। और मकसद यही है कि ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, और उनको ज़ाहिर है जब केस ख़त्म हो जाता है तो इत्तला दी जाती है, तो हर बंदा चाहता है किसी न किसी तरह मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, और वो भाग-दौड़ शुरू कर देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो पकड़ा गया तो फिर 2 साल का अरसा काफ़ी लंबा है जो जेल में गुजारना। ठीक है, यहाँ पे जेलें अच्छी है पाकिस्तान या किसी इस्लामी मुल्क की निस्बत, हर चीज़, मगर आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। ये तो एक होगी बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये कानून पास होता है तो बताया जा रहा है कि पता नहीं लाखों की तादाद में लोग यूरोप में ऐसे मौजूद हैं जिनके पास बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, ना कोई होल्डिंग है, ना कोई और कोई वहाँ का रहने का कोई स्टेटस है, और जिसे आप सादा लफ्ज़ों में बरंग भी कह सकते हो। पता ना, खत डालने जाते थे तो जो टिकट नहीं लगती थी, फिर कोई वैसे ही डाल देता था तो उसे कहते थे ये बरंग है। तो इसी तरह यहाँ पे ये हालात बने हुए। फिर ये लोग जो है, ये अगर ऐसे भी है जो क्रिमिनल भी हैं, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी नहीं, लाखों की तादाद में मौजूद। आप लोग ये सोचते रहे, हर मुल्क के बशिंदे यहाँ पे हैं, और जो पुलिस है ज़ाहिर किस किस को चेक करेगी। जो पुराने लोग जर्मनी में रहते हैं उनको याद होगा कि एक ज़माना था कि क्रिमिनल पुलिस सड़कों पे जाते हुए, रोड पे जाते, आम चेक कर लेती, और फिर वो पूरी इंक्वायरी करने के बाद छोड़ती थी। अब भी वही हालात होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बॉर्डर जो है वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं, बंद नहीं है। जो भी गाड़ी आती जाती है उसको वो चेक करते। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी किया था, ऐसे ही किसी ने एक मुल्क में केस कराया, फिर दूसरे मुल्क में बाई एयर आया तो वो पकड़ा गया, 2 साल के लिए जेल चला गया। मुझे किसी ने पूछा जनाब ये वो बंदा है, तो हम इंफॉर्मेशन किसी की नहीं देते, बाद में हमारे लिए फिर लोग मुश्किलात पैदा कर देते। आपको इशारा दे दिया, समझ आ रहा है, आपको पता चल जाता है, क्योंकि लोग तो इसी गेम में होते हैं कि कोई थोड़ा सा इशारा हो तो वो हमें लिखना शुरू कर देते हैं, या कहीं से लिखवाना शुरू कर देते हैं कि आपने हमारे नाम तो नहीं लिया मगर ये प्रोग्राम हमारे पे था। कई ऐसे प्रोग्राम मैं खुद, मेरी हंसी निकल जाती है कि होता किसी पे भी नहीं, जनरल प्रोग्राम होते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे घर की स्टोरी किसने बता दी आपको, हमारे घर में ये हालात चल रहे हैं। मैं अच्छा, आपके भी घर में ये चल रहे हैं? मैंने कहा मगर ये आपके घर की स्टोरी नहीं है,
वो कहता नहीं ये सेम यही हालात है। फिर दूसरा मिला, वो भी कहता सेम। वो मैं कहता वो पाकिस्तान वाला साहब, वो चोरी हुई, तो जिसको पकड़ा वो चोर तो यही था। तो बाद में फ़ोन आया कि जनाब चोरी मिल गई। वो कहता नहीं, यहाँ तो 10 बंदे मान गए हैं कि ये चोरी हमने की। तो यही हालात हमारे साथ भी होते हैं। तो बड़ी अब एहतियात हम करते हैं इन चीज़ों की। और क्योंकि जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कि चैनल के दुश्मन में चंद एक है, और वो इसी ताड़ में रहते हैं कि कोई ना कोई हमला वो करते रहे, धमकियाँ भी देते हैं मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे-ऐसे बंदे समझ से बाहर है कि धमकियों को दे रहे होते हैं। हम तो आपके लिए बेहतरी के लिए प्रोग्राम करते हैं कि किसी तरह भी किसी का कोई नुकसान ना हो। ये कवानीन मानते हैं, आम बंदे की समझ में तो नहीं आते। मीडिया पे जो चीज़ें आती है, मकसद ये होता है कि उससे फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं, जो लोग भी यहाँ पे अब रह रहे हैं, मैं फिर आपको एक मशवरा दे देता हूँ। उनके पास डोल्डिंग है, वो अपने वकला से राब्ता कायम करें जो जर्मनी में है, और वो फौरी तौर पर ऐसे इंटरैक्ट कर सकते हैं अगर वो काम वगैरह कर रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, कि उनको ओपनहार्ट अलाउंस जो है वो बीओडी जो है वो इशू करे, होम ऑफिस जो है। यहाँ पे सुस्ती ना करें। एक और बड़े लोग सवाल करते हैं कि वकील वकील पूछा करे अपने इलाके में कि कौन सा वकील किसके लिए अच्छा है। आपको कोई मजहबी प्रॉब्लम है, सियासी प्रॉब्लम, हर तरह के अलग-अलग वकला होते हैं, और जो अच्छे वकील होते हैं वो केस जीत जाते हैं। उनके लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, वो बाकायदा मेहनत करते हैं। और जो बिल्कुल जान छुड़ाते हैं, वहाँ पे फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बजाय अच्छा, मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक मशवरे दे रहा था, आप फलां मुल्क चले जाए जहाँ से केस ख़त्म हो गया। पिछले दिनों एक मुझे कह रहा था 8 महीने बाद फिंगरप्रिंट ख़त्म हो जाती है। फिर मैं वैसे ही बात हो रही थी जी, वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी नहीं होती यहाँ से, फिंगरप्रिंट आपकी अब यूरोप में जब हो जाएंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अभी तो उनके पास सिस्टम है, ये मैंने देखा ट्रेनों पे किसी को रोकते हैं ना गैर मुल्कियों, तो उनको ले जाते हैं तो सिर्फ एक ही फिंगर ऊपर रखते हैं, तो सारा उसका डेटा बाहर आ जाता है कि आप कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या कर रहे हो, किस मुल्क से आ रहे हो। तो ये बच्चों वाली कहानियाँ जो होती हैं, वो मेरा ख़्याल है आप एक दूसरे को सुना के बंदा परेशान होता है, वो भी बेचारे क्या करे, कोई रास्ता निकाल रहे होते हैं, मगर रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है। और ये नहीं कि सिर्फ वहाँ इंग्लैंड में भी ऐसे क्रिमिनल लोगों की कमख्ती आई हुई है, और यहाँ भी पुलिस छापे डालती है। रोज़ाना कोई ना कोई मुझे बताता रहता है फलां जगह छापा पड़ गया, फलां जगह ये हो गया। तो यहाँ भी वो हालात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के केस मज़बूत हैं, जिनको हक बनता है, जिस तरह पाकिस्तान में मैं बताता रहता हूँ पीटीआई वाले हैं जो, उन पे भी जुल्म हो रहा है, क्रिश्चियन बरादरी है उन पे भी जुल्म हो रहा है, फिर अहमदियों पे जो जुल्म हो रहा है। तो ये अदालतें आंखें बंद करके ऐसे लोगों के केस मंजूर कर लेती है। सिर्फ पीटीआई की उनको इंक्वायरी ज़्यादा चाहिए होती है, दूसरे जो है उनके इल्म में है कि ये लोग वाकई वहाँ पे जो रहते हैं किस मुश्किल से गुजरते हैं, या ना इनको कोई नौकरी अच्छी मिलती है, फिर हर वक्त जान का भी खतरा, फिर पता नहीं कोई कौन सा झूठा केस इनके ऊपर डाल दे। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा तो चैनल सच बात करने का आदी है, तो सच बात आपको बता रहे, हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी कि जनाब कॉमर्स में है, आप जो मर्ज़ी लिख के चले जाएँ। तो ये अब यूरोपियन यूनियन का जैसे ही ये सिस्टम नया आएगा, तो लोग इससे मुतासर होंगे और बड़ी तादाद में होंगे। 2 चीज़ें आ रही इसमें, एक तो बताया जा रहा है किसी कैंपों में रखा जाए, बाहर ना निकलने दिया जाए, या जेल में रखा जाए। अब ये डिपेंड है कितनी बड़ी तादाद में लोग पकड़े जाएँगे, और फिर ज़ाहिर इन्होंने भी देखना है कि ये अखराजात पड़ेंगे, खर्चे पड़ेंगे। 2 साल डराने के लिए भी हो सकता है। अब 2 साल यहाँ आपने खर्चा करना तो उसको वापस भी यही दे, वो अपने मुल्क जाके चलो ज़िंदगी तो गुजारे। अब बड़ा ये है, वो कहते हैं जो इज़्ज़त से चला जाएगा उसको कुछ नहीं कहेंगे, और जो इज़्ज़त से नहीं जाएगा उसकी शामत आएगी। तो यूरोप में आपके भी इल्म में है कि इज़्ज़त से तो कोई जाता नहीं है, इतनी आसानी से तो जाता नहीं। यहाँ की बहारें, यहाँ के मौसम, यहाँ की खुराकें, और यहाँ की पिकनिक, आज़ादी, हर चीज़ की, ना आपको कोई पूछने वाला, ना कोई ऐसी बात, मेडिकल सिस्टम,
वो तमाम सहूलतें हैं जो किसी भी इस्लामी मुल्क में आप आज भी नहीं देखी। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।